बंदो बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष ते लीजे नंद कुमार। जिनकी कृपा कटाक्ष ते लीजे नंद कुमार। भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नाशत विनाले। इनके पद वंदन किए नाशत विनाले। राधा कराव चित बल लव वल्लरी के। राधा पदांग विलसा मधुर स्मरी के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमतां मनो में। श्री राधा विहार विपिने रमतां मनो में। फूल बरसाने वाला जीवन समस्याओं का घर है। अब आप लोग सोचते हैं हम ही को समस्या आती है, हम लोग आप लोगों से ज्यादा समस्या आती है। अब हम किसी से 5 लाख रुपए ले लिए, अब उसको कहें और लगा दो तो कितना बुरा बात है। और ना दे हम लगा दे तो उसका काम नहीं होगा। बहुत बड़ी समस्या फंस जाती है कभी कभी। चलिए अब लाडली को बुलाते हैं। चलिए जीवन जो है ममता जल्दी आ जा। समस्याओं का घर है। बड़ा अच्छा इस दिन क्या समस्या आ जाएगी कोई नहीं जानता। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम विचलित हो जाते हैं। समस्या आते ही हम विचलित हो जाते हैं। अब सोचते हैं कि इससे छुटकारा कैसे मिले। और बहुत सोचने के बाद भी हमको कोई उपाय नहीं सूझता कि हम अपनी समस्या का क्या समाधान करें। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो समाधान करते हैं वो हमारे ही अहित का हो जाता है। और करने के बाद हमको समझ में आता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। कर चुके बहुत बार जीवन में ऐसी घटनाएं आती है। आप लोग आती है कि नहीं पता नहीं, मेरे तो आती। कुछ ऐसी समस्याएं फंस जाती हैं कि जिसको हम कोई समाधान ढूंढ नहीं पाते। ममता जल्दी आ जा, छोड़ो। अब उसके अंदर क्या होता है, एक बार हमको लगता है हमने अपना समाधान ढूंढ लिया, ये करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा से सब कुछ। और जब कर लेते हैं तो लगता है गलत। अब उसमें हम फंस गए ना, वो हमको छोड़ते बनता है ना करते। ये होता क्यों? अब आप बोलिए कि ये समस्या हमारी सही समाधान क्यों नहीं होती? सोच के बताइए। हम लोग यहाँ जो सत्संग करने बैठते हैं, ये हम व्याख्यान दें और आप सुने, ऐसी बात नहीं। हम लोग बुधवार के सत्संग शुरू किए थे घरेलू निर्णय करके। हमारे घर के आप भी हैं, हम राधा परिवार के नाते सब एक है। तो हमारे सबके जीवन की या घर की समस्या ही हम लोग बात करने यहाँ बैठते हैं।
हम लोग इसलिए नहीं कि हम धारा प्रवाह सत्संग कह दें और आप सुन लें और चले जाएं, आपके पल्ले पड़े या ना पड़े हमें उससे कोई मतलब। आप एक एक वचन सोचिए, हमारे जीवन का सही समाधान क्यों नहीं है? बताइए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्यों नहीं लेता? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, क्यों नहीं ले सकते? आप बताइए टिकी भाभी, सुने ही नहीं, आप बताइए। तो वो चाहता कि तुम मोबाइल लेके भाग ना जाओ, इसलिए वो मोबाइल में दिमाग लगा रखे थे। क्यों नहीं ले पाते? हमारा प्रश्न ये है। आप बताइए, आप बोलिए। कर्मों के फल से हमारे जीवन में समस्या आती है। समस्या के बिना किसी का जीवन, समस्या दो पर, एक कर्म से आई है और एक स्वनिर्मित। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मेरे कर्म की नहीं है, हमने उसका मतलब बना लिया अपनी बुद्धि से सोच के, और उसके लिए जो हमने निर्णय लिया वो हमारे विपरीत। वो निर्णय हमारा क्यों नहीं? इन्होंने ठीक कहा, हम अपना जीवन स्वयं चलाते, हर बात का निर्णय हम स्वयं करना चाहते। जो समर्पित होता है उसका मन शून्य हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो मन ही नहीं है। समर्पण का अर्थ उसने मन दे दिया, अब मन दे दिया तो उसका मन है ही नहीं, तो सोचेगा कहां से? अब जिसको मन दिया वो सोचेगा। अब देखिए, मन भी दो जगह दिया जाता है। एक हम आपको लोग को हमेशा बताते हैं ना कि जब विवाह होता है तो शरीर का हुआ, वहां मन भी दे देते हैं जगत को। बोले एक बार एक फ्री है, शरीर लियो तो मन भी ले लो, उसका हम क्या करेंगे? शरीर के बिना मन हम क्या करेंगे? तुम शरीर लियो तो मन भी लो। जगत कहता है हमें मन नहीं चाहिए, तुम शरीर दो, हम कहते तुम मन भी ले लो। एक ये हुआ समर्पण। दूसरा समर्पण, अब दूसरा समर्पण है प्रभु। वो समर्पण होता है मन। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों का शरीर का भी समर्पण है, पर आप लोग तो सब शरीर का समर्पण नहीं कर सकते ना, पहले से बंधे। आपका शरीर किसी का पहले से है, आप उस बंधन को कैसे छोड़? और छोड़ देना तो भगवत प्राप्ति करते ही नहीं हो। कोई गृहस्थ अगर गृहस्थ छोड़कर और सोचे हम भजन कर ले, नहीं कर सकता। संतों का कहना है जिसके लिए जो है वो करते हुए ही वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, अपने मार्ग को छोड़कर नहीं कर सकता। अब आज हम तीनों में से कोई सोचे चलो जगत में ब्याह कर लेते हैं और हम लोग बड़ा सब, आप लोग जैसे सुखी हैं वैसे हम भी रहेंगे और हम जो है सो बहुत से जीवन बिताएंगे। वहां जाते ही हमारे ऊपर डंडे बरसने शुरू हो जाए। अच्छा लोग वहां नहीं तो यहाँ, यहाँ हम लोग के तीनों में से के भी जो प्रतिकूलता है हमारे मन की बनी। अब इन दोनों में क्या है? ये कुछ करेगी तो उसके विपरीत पड़ेगा, वो बोलेगी इसके विपरीत पड़ेगा, ये कुछ बोलेगी तो वो रोएगी, मेरे पर चिल्लावा। इतना ही ना है, ना पैसा का बंटवारा, ना आपको कमा के कुछ करना, तो भोग लगाना है तो पैसा लाओ, कोई चीज का कमाई का साधन नहीं करना। इनको तो क्या करें, हमको नहीं करना, क्योंकि जिसकी नौकरी करते हो भर भर झोली देता है और अपने लेता है। हमको तो व्यवस्था करनी है कि उसका ये यहाँ आया और ये यहाँ लगाना, इतना ही तो करना है। हमें क्या करना है? हम तो कमा कमा के ला कर दे रहे हैं। आप लोग सब मिलके, आप जैसे बहुत हैं, सब मिलकर देते हैं और हम लगा देते हैं। कथा के अंदर में हमको उम्मीद नहीं थी कि खर्चा हमारे आ जाएगा। कुछ हमको बोला क्यों दीदी चिंता करते हैं, हम लोग है ना। हमको लगता था कि हर चीज का नोट से मांगते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो
हमको एक जन देते हैं महिला संघ में बसाने वाली की भोग का मोटा रुपया, हम उनको कहे कि आप बाद में देंगे, हम कभी भेज दीजिए, कथा में जरूरत पड़ेगी तब लगा, तो भेज दिए, रुपया वापस आके रखा गया। अब मेरा मन नहीं था कि भोग का रुपया हम लगा लें, जरूरत पड़ेगी देखो। उनकी ऐसी अनंत कृपा, हम जिसे 100 रुपए की उम्मीद करते थे वो 5-5 हजार रुपए देके गया, जिसे 500 की उम्मीद करते थे वो 5-5 हजार रुपए देके, और आखिरी के अंदर में हमारे कलकत्ते से जो 50 हजार रुपया एक जन दिया, वो तो ऐसे कैसे बचा, उससे हमने उस कमरे में एसी लगाई पीछे वाले कमरे, तो सारा खर्चा निकल के बचा। और हम तो कमाने नहीं गए, हम किसी से मांगने भी नहीं गए। हमको नहीं याद है कि अमृत महोत्सव के लिए कोई कह सकता है कि हमने किसी से 100 रुपया भी मांगा हो, किसी को कहा ही नहीं कि हमको रुपया दो। हम तो उनका खेल देखते हैं। आपने एक संकल्प किया है, उसमें निकुंज में घुसा, बोले कि अच्छा हमको 75 साल वाली याद ही नहीं, हमको अचानक से बैठा हो रहा है। निकुंज बोलता है दीदी 10 साल हो गए अपने यहाँ कोई कथा वगैरह नहीं हुई है, एक आयोजन आपको करना चाहिए। हम बोले भैया पैसा, बोला प्रयत्न करिए, जो घटेगा तो हम लोग है ना, ठीक है। बाद में हमको रात में जब कमरा में सोने गए तो अरे 50 साल का किए थे ना, और ये 75 हुआ, तो किसी न किसी निमित्त से बरसाने वाली ने कहला दिया कि मेरा सन का 75 साल हुआ है, ये सोकर है। तो हम तो नौकर, हमें कोई संकल्प नहीं 75 साल हुआ है या गिना ही नहीं, अपने आप उधर से सारी व्यवस्था आई, उन्होंने कहलवा दिया, हो गया। आयोजन हमारे समझ में बहुत अच्छा है, हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। जो दे दे, हमसे नहीं ठहरा सकता ना, इसके बाबा को भाई ने दिखा हुआ, बाबा ने इसके दी, तो ये बोलता है कि हमको तो रुक्मणी भाई के द्वारा ही प्रदत्त हुई है, उनके स्थान में करके हम पैसा थोड़ी मांगे, देना तो कुछ होता ही है, लेकिन अब जो भी देते हमको नहीं कुछ बोला। बहुत बड़े मंच पे भी कथा करने लग गए, तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, बात तो करके देखो, हम डर गए। चलिए बात बन गई, आ गया हो गया। तो देखिए अगर हमने अपना जीवन किसी को दिया है तो मेरे जीवन का संचालन वो करेगा, और उस संचालन में हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी, तब करेगा। हम इतनी सी भी बुद्धि अगर लगा दिए तो वो नहीं। तो मेरे जीवन का जो निर्णय गलत होता है ना, वो इसीलिए होता है हम मन को शून्य नहीं करते। किसी को सौंपने के बाद मन में कोई विचार चलना नहीं चाहिए, ऐसा करें कि नहीं ऐसा। मन तो हमने दे दिया, किसी को सौंप दिया, अब हमारे विचार क्यों चल रहा है, इसका मतलब हमने सौंप। हमारे पुष्पा भाई 1 किलो अंगूर अगर आएगा तो 4 दिन भोग लगाती है, क्यों आया तो क्या करूं। हम आज का अंगूर कल भोग नहीं लगाना चाहते, क्यों, उसके मुंह का काला हो जाता है। हम लाडली को वो खिलाए। हम लोग उस घर के हैं जहाँ अंगूर छील के खाते, और वहाँ काला मुंह का अंगूर अगर लाडली को भोग लगे, मेरा तो कलेजा निकल जाता। आपको तो प्रसाद देती है तो हमारा मन करता कुछ कर, हम तो इतनी बार हम वहां से ठीक करके भेजेंगे अंगूर, वो दूसरे दिन भोग लगेगा जब वो काला हो जाएगा। और हम 10 बजे अंगूर मंगाते हैं, 12 बजे ठीक करके इनको भेजते हैं, और ये दूसरे दिन उसको भोग। हमको आया गुस्सा, हमने कहा यहाँ के फ्रिज में एक फल नहीं घुसेगा, फिर यहाँ फल नहीं रख सकते, हमारे यहाँ से जब आएगा तो उसी दिन आपको वही बहुत गुस्सा आ जाता है, तब हम एकदम पागल हो जाते हैं गुस्सा। अब उनको कमाना नहीं, पर कोई दे गया तो हम क्या, वो हम किसी को बांट सकते हैं, उनका गलती नहीं है जरा। एक नया पैसा पुष्पा भाई की गलती नहीं है, हमको उनकी गलती दिखाई पड़ती है, और हमको ये भी पता है कि उनकी गलती नहीं। और वो ये नहीं समझ पाती है कि कहाँ बचाना है और कहाँ नहीं बचाना। अरे जिसके दिए हम खा रहे हैं उसको तो अच्छी से अच्छी चीज खिलाएं कि नहीं। हम किसका खाते हैं, आप लोग बोलेगा हम अपने पति की कमाई खाते हैं। आपका पति कहाँ से लाता है, बोले व्यापार का, व्यापार में कमाई कहाँ से आती है। जब आप अंदर अंदर घुसिएगा ना, तो जब स्रोत में पहुंचिएगा तो वो एक ही म्याद,
बहुत समय नहीं है, नहीं तो हम आपको पूरा स्रोत दिखा के पहुंचा देते वहां कि जहां से वो स्रोत खुला है वहां पहुंचा देते, लेकिन अभी इतना हमारे पास समय है। हमारा जीवन क्यों भटकता है? अब समर्पण का ये नहीं है कि आप गृहस्थ में हैं और समर्पण कर दिए और अब उसके आश्रम में जाकर रहने लगे, कतई नहीं है। अगर वो समर्पण जो आपको घर छुड़ा दे वो समर्पण ही नहीं है। अगर कोई कहे कि तुम हमारे समर्पित होकर हमारे साथ चलो तो हम कहेंगे वो ढोंगी है। हमारे भाई की भाषा में ढोंगी है, हमारे बाबा की भाषा में ढोंगी है, हमारे बाबा भाई ने कभी किस एक जन को भाई ने कभी नहीं कहा इसको हमको उनको किसी को नहीं कि तुम पार रहो, भाई किसी को। हमको तो भाई ने यहाँ तक कहा तुम्हारे भाग्य में विवाह की रेखा बहुत तगड़ी है, तुम कर लो विवाह, नहीं तो बुढ़ापे में तुमको ब्याह करना पड़ेगा। और गए हर 6 महीना पे हमको पूछते थे ब्याह करोगी, हम कर दें, और गए उसके 6 महीना पहले ही पूछे जब ब्याह करोगी। समर्पण होता है मन का, हम सब मन का समर्पण कर कर बैठे हैं। चलो हम अपना 2 हिस्सा, शरीर दे दे जगत को, मन दे दे उनको। अब उसमें देखिए बड़े प्यार की एक बात बताते हैं, जब हम उनको पूर्ण मन दे देंगे, आप अपनी चीज को कितना सुरक्षित रखते हैं। आपके पास अभी आपका पति 10,000 रुपया देगा, अब छठ अलमारी में रख के ताला लगा दे, बेटा ला के देगा तो पति को भी नहीं बताएंगे, दिया है तो बेटा ही ना दिया है, पति को क्यों बताए, रख देंगे। अब आपको कोई कहेगा आपके पास रुपया है क्या? नहीं नहीं हमारे पास रुपया कहाँ, रखा है, पति ने दिया, बेटा ने दिया नहीं हमारे पास, वो मेरा धन है और उस धन को हमें सुरक्षित रखना। तो हमने मन किसी को दिया, अब उसको जब मन दे दिया तो वो भी तो हमारा सुरक्षित रखेगा कि नहीं। जब हम एक जगत की नाशवान वस्तु को पूर्ण सुरक्षित रख सकते हैं तो मेरे मरने के बाद यही रहेगी, तो हम जिसके पास जाने की आशा रखते हैं उसको मन देंगे, वो मेरे मन को सुरक्षित रखेगा। बताइए, कोई संदेह है कि उसको सुरक्षित रखेगा? तो रखेगा, और सुरक्षित जब रखेगा तो उसको देखभाल भी ढंग से करेगा। आप जो चीज अपने पास सुरक्षित रखते हैं उसकी देखभाल करते हैं कि नहीं? अलमारी में आपके जितना भी पहनने का कपड़ा हो, गिनती तो किसी की अलमारी के को पता नहीं है, पर आपको जब टाइम मिले तो जैसा देख लेते हैं, कोई में कीड़ा न लग जाए, कोई गंदी ना हो जाए, कोई को झाड़ दे, पोंछ दे, पिताजी से नहीं निकालने हैं, तो आपके वो चीज समर्पित है तो आप उसकी देखभाल करते हैं। तो क्या हम उनको समर्पण कर देंगे तो क्या वो उसकी देखभाल नहीं करेंगे? पूर्ण देखभाल करेंगे, पर हमको विश्वास कहाँ है। अगर विश्वास हो जाए तो एक एक क्षण हर बात का हमको संकेत क्या देंगे, खुद करवा देंगे हमारे शरीर से वो करवा लेंगे, हमें करना नहीं पड़ेगा। नहीं समझ में आई तो फिर पूछ लो, बड़ा गंभीर विषय। आ गई समझ में ठीक है, नहीं आई तो फिर कुछ। देखिए, आपके प्रति जो आपका छोटा सा बालक होता है आपके प्रति समर्पित है, आप उसकी कैसी देखभाल करते हैं? करते हैं ना। आप अपने पति की, जब पति चला जाता है कितना बजे आएगा? 8 बजे, भाई 8 बजे के पहले खाना तैयार हो जाना चाहिए, आते ही खाना मांगेगा, कैसा देखभाल करते हैं? करते हैं ना। सुबह भैया 9 बजे निकलेंगे तो भूखे ना चले जाए, खाना पहले से बना हुआ रेडी रहना चाहिए, और नहीं तो वो तो भूखे निकल जाए। और एक दिन यदि भूखे निकल गए तो आपको तो आंसू नहीं सुने, आज मेरा गलती से भूखे निकले और आप खाना नहीं खाए, इतना समर्पण। तो जगत के प्रति हम समर्पण करना पूरा जानते हैं, तो हम जानते हैं समर्पण क्या होता है। तो अगर हमने मन का समर्पण किसी को कर दिया तो वो हमसे भी कमजोर है क्या कि वो हमारे मन को संभाल के नहीं रखेगा? अब समझ में आई? और जब वो संभाल के रखेगा तो हमसे अच्छे, आपका खाना 9 बजे तैयार हो या ना हो,
अगर उसको 9 बजे तैयार करा तो 8:45 दे देगा। कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है, हमारे तो होता है कि हमें 4 दिन बाद उस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसकी व्यवस्था हमारे वो पहले से कर। अभी हमने कुछ इसमें कहानी पढ़ी, बहुत छोटे में सुना रहे। एक डॉक्टर की माँ बहुत बीमार हो गई, तो डॉक्टर ने अपनी माँ से पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले हमने बंबई में अंजीर खाई थी, कच्ची अंजीर, भाई परिकर में डाले हैं, तो हमको अंजीर खाना है। अब वो बड़े असमंजस में कि माँ तो मरने वाली है, बंबई से हम किसी भी तरह आएंगे 3 दिन लगेगा, 3 दिन माँ जीवित नहीं रहेगी और हम इसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे, तो हमें तो बड़ा अफसोस रहेगा कि हमने अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की। बड़े चिंता में है प्रभु, हम क्या करें? इन कर्तव्य विमूढ़ होकर प्रभु पर छोड़ा। रात के 12 बजे किसी ने गेट खटखटाया, इन्होंने कहा कि हमारी परिस्थिति वो मतलब रात दिन कभी भी चले जाते थे डॉक्टर पेशेंट देखने, बोले अभी हम नहीं जा सकेंगे, अभी हमको माफ करना, हमारी माँ की तबीयत खराब नहीं है। बोले नहीं हम आपको बुलाने नहीं आए, कुछ देने आए। गेट खोला तो अंजीर का एक डब्बा दिया, हमारे सेठ जी बम्बई से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अंजीर आपको रात के 12 बजे, और वो अंजीर लेके अपनी माँ को खिला, बड़े प्रसन्न। अब कब बम्बई से वो अंजीर चली होगी? उसकी माँ ने तो आज जाहिर की इच्छा, और उन्होंने 3 दिन पहले वहां से चालू करके अंजीर भेज दी बम्बई से। व्यवस्था करने वाला बड़ा बहुत तगड़ा है। हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसकी व्यवस्था वो पहले से कर। हम समर्पण करते तो समर्पण करो के लायक एक वही है, दूसरा कोई नहीं। किसी व्यक्ति को, अब हम आपको कहेंगे तो आप लोग जितने गुरु बना रखे हैं सबको बुरा लगेगा। गुरु भी एक शरीरधारी है, उनकी भी एक सीमा है, समर्पण करना चाहिए, पर पूर्ण समर्पण तो उनको ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु भी उतना दूरदर्शी है कि नहीं आप नहीं जानते। सब गुरु उतने दूरदर्शी नहीं हो। गुरु की अवहेलना करने की बात हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग ये मत किया मीरा ने गुरु का वो किया, कटिंग किया, ये किया, वो सब मत करिएगा। हम आपके गुरु का अवहेलना अपमान करने को कभी नहीं कहते। गुरु का अपमान करिएगा, नरक भी नहीं रखेगा आपको, नरक से ही बदतर स्थिति हो जाएगी। पर पूर्ण समर्पण हम गुरु को भी नहीं कर सकते। पूर्ण समर्पण तो हम एक उसी को कर सकते हैं जो हमारे अंतस्तर की सारी बात जानता है और हमारे लिए सामयिक उचित व्यवस्था उचित करता है। नारद जी ने कुछ सुंदर स्वरूप मांगा था, दिया क्या? बल्कि अपने श्राप खा लिया कि जिस नारी के लिए हम विरह में दुखी हो रहे हैं तुम भी होगे। तो सीता जी का अपहरण हुआ, बिडारी का विरह सहा, लेकिन नारायण जी उनके समर्पित थे तो उनको वो दुख नहीं भोगा, हमको भोगने देगा। हम सब मुंह से कहते हैं हम तो उनके हैं, हम तो उनके हैं, बड़े जाने। अच्छा, सबसे बड़ी बात हम बतावें, आप सबको बहुत बुरा लगेगा। अब हमको कोई बोलेगा तो चलो इस तीर्थ यात्रा में चलते हैं, उन्हें को हुक्म होगा तब जाएंगे, और दूसरे दिन कोई बोलेगा चलो वहां घूम आते हैं, चल ना 2 दिन तो छुट्टी है, चल घुमाओ। अब हमको ये जरूरत नहीं है कि उनका हुक्म हो तब आप जहां जाने का मन नहीं है ना तो उनका हुक्म हो, और जहां हमको जाने की इच्छा है वहां हम सुबह चले जाएंगे। पूछो उनको, वो लोग चल पड़ेंगे। ऐसा होता है ना कि नहीं? जो काम हम सोचते नहीं कि हमें करना है, भाई वो उनका आदेश होगा तो कर लेंगे, उनका बुलावा आएगा तो चले जाएंगे, वो कहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन हम कहाँ हैं? और बाकी चीज हम कहीं पूछते हैं। तो सब हमको जब भी कोई कहता है ना, हमारा उससे खूब झगड़ा होता है। हमें पूरे साल में आप कहाँ गए थे घूमने? यहाँ गए, यहाँ गए। उस समय में आपको उनका आदेश हुआ था क्या? उनका बुलावा आया था क्या जो आप चले गए थे? नहीं, वो तो पति बोला या वो सहेली बोली या वो बेटा बोला। सहेली बोली तो चले गए, तो उनका बुलावा नहीं देखे क्या? भाई हम पूछ ले बुलावा आया कि नहीं आया,
और वहां जाना हो आपको, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई संत का दर्शन करने, बोले गांव में आया सन 10 दिन रहा, हम दर्शन नहीं कर सके, मेरे भाग्य में कोनी तो। अरे महाराज तेरे भाग्य में नहीं था कि तेरा भाग्य बदलने आया था, तूने बदलवाया नहीं। हमें ये सब बात सुन के बड़ा मिजाज हुआ, मेरे भाग में कोनी तो दर्शन। अरे 10 दिन में रोटी नहीं खाई क्या, पानी नहीं पी क्या, नहाई नहीं क्या, फोन में गप नहीं मारी क्या, तो करी तो उसको दर्शन तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तुम्हारी इच्छा नहीं। हम ये सारी बात भगवान का मन नहीं था, वो नहीं चाहते थे। हाँ बड़ी तो आई है उनकी चाह देखने होंगी और बड़ा गुस्सा और सब चीजें तो उनकी चाह से हम कर रहे हैं, और ये उनकी चाह रीति से नहीं हुआ। क्या दुनिया है, क्या व्यक्ति है, क्या मन, बड़ा अजीब लगता। आपको आरती क्या मुझे करना है, हम इन लोगों को डांट बोले थे, लेकिन हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन लोग की एक पैसा गलती थी। आज ये लोग दोनों जो हमको मिली हुई हैं, 100 रुपए का खर्चा 50 रुपए में करके हमको दे, दूसरी आएगी वो हमारा 100 का 200 ही लगाएगी, नहीं करेगी। हमें गुस्सा आता है, उतना बच्चा तो उनके लिए अपना जीवन का लोग आपको खर्चा नहीं, दूसरी आएगी तो 5-7 हजार रुपए तो हमसे पहले अपने जीवन का खर्चा रखा देगी। ये सब भाई की कोशिश है ना, भाई ने जीवन में त्याग सिखाया, तो त्याग सब सीखा हुआ है। देखिए जो जीवन उनको समर्पित होता है बड़ा हल्का हो, उसे सोचने के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। अभी की बात बताएं हम, चार दिन 8 दिन 10 दिन पहले किसी कारण से मेरा और ममता का मनमुटाव हो गया। खाना मेरे को एक खिलाते थे, तो हमने कहा इसका छुआ नहीं खाए, हम बोल के चले गए अपने कमरा में, रात में सो गए। हमको आदेश हुआ, हम आदेश ही कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। अपने पत्तल खुद परोसो, सामान रखवा लो, परोस लो, कोई तुम्हें खिलाए, चाहे वो कोई व्यक्ति। हमारा निर्णय कितना गलत निर्णय था, और समाधान देने वाले ने कितना अच्छा सका। तो हमारा निर्णय हम बहुत गलत करते हैं, पर अगर हम किसी को सौंप रखें तो हमारा निर्णय गलत नहीं होने देता, उसको सुधार देता। और हम लोग अपने मन के निर्णय को उन पर ला, उनकी इच्छा कौन थी, इसलिए मैं दर्शन को नहीं कर। अरे सारा काम तुम कर ली, 10 दिन संत आए, उनका दर्शन करना नहीं आता, उनका मन नहीं था इसमें। बाहर है बाहर, हमको तो कोई कहता ना जिसमें आपका हमारा मतभेद है, हमारा मुंह देखने लगता है, तो पूरा साफ कह देते हैं कि आपकी बात से हम सहमत नहीं, हम वो करते जो हमारा मन करता, हम वो नहीं करते जो हमारा वाला कहता है, वो नहीं करते, हम वो करते जो हमारा मन है। कहाँ है वो लोग? वो जीवन बड़ा हल्का होता है, जो सब कुछ उनके हाथ में होता है। आप कोई निर्णय करेंगे, उनको नहीं पसंद आएगा, आपको कह देंगे नहीं करना है। हम लोग बाजार है, अब तो 100 रुपए 1 रुपए में नहीं आता, 20 रुपया 25 रुपए का मट्टा खरीदने जाते हैं, तो आवाज सुनते हैं, छीना तो नहीं है, उसको कहते देख लो भैया, आप पानी भर के देखेंगे छुएगा तो लाके वापस। और जीवन रूपी मटके का क्या करते हैं? कभी ठोक हो जाकर देखा इसमें कहीं छिद्र है क्या? कभी कोशिश की क्या कि इसमें जो छिद्र है उसको हम बराबर करें? कभी की क्या? इसलिए वो छिद्र बढ़ते चले जाते हैं, हमारी गलतियां होती चली, हमारे नए प्रारंभ का निर्माण होते चले, पता नहीं चलता। अब कल हमारे घर में
पंडित जी जो पूजा करते हैं उनको सुबह हम लोगों ने नाश्ता नहीं दिया, दोपहर में छेना रस खाना ही नहीं, 2 टाइम खाना ही नहीं दिया। रात में गुस्सा से बोल दिया हम आज खाना नहीं खाएंगे। हमने ये नहीं पूछा क्यों, हम कोई काम में व्यस्त है, ठीक है पति। ये नहीं पूछ रहे पंडित जी आप खाएंगे, आप वो तो गुस्सा में आग बुला रखे थे। बोले एक ब्राह्मण घर में 3 वर्ष से भूखा बैठा है, आप लोगों को कोई होश नहीं है। हमने उनको बुलाया, हमने कहा पंडित जी आपको अपने पास बैठा के खिलाते थे बड़े प्यार से, आप ही ना भागे कि नहीं खाएंगे हम यहाँ। अब आप इतना स्टाफ को कोई नहीं दे सकता, वो स्टाफ ही तो दिया था तो आपको नहीं मिला। यहाँ खाते थे तो आपको रोज मिलता ही था, लेकिन बाद में हमारे मन में जरूर ये आया एक ब्राह्मण के भूखे रहने का अपराध तो लगे, हम ही को लगेगा, किसी स्टाफ को नहीं लगेगा, किसी को नहीं, अपराध तो हमको लगेगा। अब हमने एप्लीकेशन दी है कि हमारे इसका प्रायश्चित क्या है बता दी। फिर रात में तो ये हमारी माता जी समझौता करवा देती, भैया से कोई गलती हो तो आप उसको सपोर्टी करते ना। अरे महाराज बहुत टेढ़ा आदमी है, कभी तो बोलेगा कभी नहीं बोले, कहीं तो फोन कर देगा। इतना काम है, आपके पति से कोई गलती हो आप लिपा पोती करते हैं ना, तो हम भी गलती को ये लिपा पोती करते ना। वो जगह तो उनकी गलती नहीं देखेगा, गलती आप लिपा पोती करते हैं ना, तो हम भी गलती को ये लिपा पोती करते ना। वो जगह तो उनकी गलती नहीं देखेगा, गलती मेरी देखेगा। हमने एक ब्राह्मण को घर में रखा, हाँ क्या बोलिए आते हैं। एक बात यहाँ प्राय सज्जी जो बैठे हैं उनसे लगभग हम सबसे छोटे ही हैं, छोटे की बात मानकर करके जीवन में क्या आनंद आता, क्या सुख मिलता है, और उसका नतीजा कितना बढ़िया होता है। करके अजमा के बोल रहे, करके बोल रहे। प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दो होता है ना, तो प्रैक्टिकल करके बोल रहे, थ्योरिकल को पढ़ के नहीं बता। इतना हल्का जीवन चलता है, इतना हल्का जीवन चलता है, कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है, कोई फिक्र की जरूरत ही नहीं है। वो करेगा ना चिंता, फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, जो मेरे प्रारब्ध से किसी का बिछोड़ लिखा है वो नहीं रुकेगा। जब राजेश भैया की तबीयत खराब हुई, इन्होंने हमको फोन किया कि आपके भैया आपको राखी बांधते थे, लाज रख दीजिए। हमने कहा भाभी आपको स्पष्ट शब्दों में कहते हैं उनका समय पूरा हो गया, अब उनको कोई नहीं रख सकता। एक पत्नी को एक पति के जीवित में ये बात बोलना बहुत कठिन था, लेकिन हम इनको अंधकार में क्यों रखें? तो ये हमको पूछ रही है, तो हम तो अपने राखी की लाज यही रखे कि बता दें कि भैया अब आपका बचने का समय है। तो हम लोगों का अपना ढंग है, अब हमको तो सब ये तो कुछ बिगड़ी ऐसे कहीं बोला जाता है क्या? अरे ऐसे नहीं बोला, अभी देखो कुछ पूछना हो कुछ बोलना हो बता दो भैया ये चीज है, अंधकार में क्यों रखे आप? लेकिन मेरी ये बात सुनकर ये बहुत महान है, हमसे नाराज नहीं, हमसे वैसा का वैसा इन्होंने व्यवहार तो क्या आप देखिए, समर्पण से हम ये ना सोचें कि जो हमारे शरीर का संयोग वियोग है वो बदल देंगे, वो जगत का कोई प्रारब्ध वो नहीं बदलेगी। हमारा नया कर्म होने में वो हमको रोकेगी। अभी रोइए बस, हम आपको रोने के लिए याद नहीं दिलाए हैं, हम जानते हैं आपको उस समय याद आ गया, लेकिन हम आपकी दाद देते हैं कि हमको ऐसा मिला नहीं जो हमसे ऐसी बात सुनकर हमको वैसा का वैसा माने। राजेश भैया ने हमसे कहा था कि आप मेरे घर के गार्जियन हो। आज हम इनसे इसके लड़के की बात गार्जियन बन के ही पूछते हैं क्या कर रहा है।
लेकिन इन्होंने हमको जो गार्जियन कहा ना, हम खुद ही नौकर, हम क्या गार्जियन बनेंगे? हमने उनको सौंप दिया गार्जियन, तो वो बन गए। हम कहाँ से बनेंगे? हम तो खुद ही नौकर है, हम किसी का गार्जियन कैसे बनेंगे? गार्जियन तो वो है। किसी को कहीं बात बता देना बहुत बड़ा कमी है। हम ऐसे नौकर हैं कि हमें लुकाओ छिपाओ बनावटी बात आता नहीं, क्योंकि वो करके हमारी नौकरी चली जाएगी। तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी जब नौकरी चली जाएगी तो खाएंगे पिएंगे क्या? दूसरी नौकरी तब होगी। हमसे जो जुड़ेगा हम उसके लिए बिल्कुल स्पष्टवादी, अंग्रेजा हमदा करती है। आप उसको एकदम इतना स्पष्ट बोल देते हैं, अगले को क्या बुरा लगेगा आपको मालूम नहीं है, तो लगे तो लगेगा। हमारे मैटर में तुम नहीं बोलो, हमको जो पूछेगा उसको हमको जो जवाब देना है, हम तुमसे समझ के जवाब नहीं दे। अभी एक व्यक्ति हमसे बोला मेरे पति की तबीयत खराब है, हम बोले बचने वाला नहीं है। कैसे बोल रहे हैं आप? बोले हमको पता बचेगा। आगे चला गया। अब वो हमसे तो बात नहीं करती है, दूसरों को कहती है कि मीरा भाई ने श्राप दिया था। हमारे ही नहीं तो ऐसा है, हम तो जिस जगह बैठे हमें इससे कोई मतलब नहीं अगला क्या कर रहा है। हम जिसके नौकर हैं हम तो उसी के नौकर रहेंगे और उसी से जीवन में जो लेना है लेंगे, आपको देना है देंगे, आप लीजिए न लीजिए, आप फेंक दीजिए, हमें मत करते। हमें क्या करना है? नौकर जानता है क्या कि आप अपना सामान फेंक रहे होते रखता है? ममता यहाँ बढ़ा दो, हमें कोई मतलब नहीं। देखिए अभी घर पर हमारे इतनी जोर चक्कर आ रहा था, एक समस्या हमको आई थी, आपको बताया ना हमने, इतनी तो हमको ममता ने कहा मत जाओ इतना चक्कर में, हम बोले नौकरी है जाना तो। यहाँ आते ही हम पूर्ण स्वस्थ। आपको बता दिया भैया ये बात बोले, जीवन में अगर हल्का होकर चलना है तो समर्पण करना ही पड़ेगा। भाभी आप बैठो, नहीं आपको तकलीफ। तो हमारा आज का जो विषय था वो यही हम समेट रहे हैं। बस एक काम करना है, हमारा मन हमें उसको समर्पित कर देना है, खाली कर। ये नहीं कि फिर हमारे लिए कोई किंतु परंतु रहे, किंतु परंतु रहेगा तो वही। और वो जब संभाल लेंगे आपका जीवन कैसा हल्का होकर चलता है अनुभव करिएगा, हमारे बताने से मत। बोल बरसाने वाली